हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरिंग। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस से हम करते हैं एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल तैयारी और आपका ग्रुप 2 और 4 है उसके लिए मैथ और रीजनिंग के टेस्ट करते हैं। ओके, तो इन सभी की पीडीएफ आई होप आपको रेगुलर जो है मिल रही है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फिशरी और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिए। 2017 के जो पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल दिए। ओके ओके, और उसके बाद आप ओके उसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और वीडियो डालूंगा कल से, जो कि ओके, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। एमसीक्यूज़ की क्लास करेंगे, ठीक है, जीके वाले एमसीक्यूज़ की, और वो भी हम करेंगे और उनको भी हम डिटेल से करेंगे। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ आने वाले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन को आपको लगाते रहना है। ओके, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बेस्ड भी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि आपको मैंने लिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि दिया हुआ है पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30% और पी क्यू का बराबर x% है, तो यहाँ पर एक चीज़ करिएगा, पी के क्यू का पी जो है बराबर x% करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो है क्यू का पी के परसेंट के बराबर है। ओके, इसलिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा, आपने आई थिंक ये पढ़ ही लिया होगा। इंग्लिश हटा देते हैं, हिंदी वाला देखते हैं हम क्या दिया हुआ आपको। पी माइनस क्यू दिया है। ओके, पी माइनस क्यू कितना दिया है आपको, ये 50 दिया है, तो मैंने डायरेक्ट 50 लिख दिया इसमें, ठीक है, बराबर लिख दिया पी प्लस क्या दिया है क्यू, कितना दिया है आपको 30 दिया है। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिए, 0 से 0 काट दीजिए। ओके, ये हमने काट दिया। ओके, तो पी प्लस क्यू जो है हमारे पास और पी माइनस क्यू जो है हमें हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ गया 5/3 आ गया। ओके, अब एक काम करिए, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें पी की और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करिए, एक बार पी प्लस क्यू कर दीजिए, ठीक है, एक बार पी प्लस क्यू कर दिया, यानी पी प्लस क्यू करेंगे तो हमारे पास पी आएगा। ओके, वह कितना आएगा 8 आ गया। और एक बार पी माइनस क्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4/1, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ओके, ये आ गई हमारे पास। अब क्या पूछा है एक्स, ये पूछा है आपको x% पूछा है, तो हमें क्या करना है, x बराबर लिखना है। ओके, q बाय p इंटू 100, ये आपको पूछा है। ओके, 100 q की वैल्यू कितनी है 1 है और ये p की वैल्यू 4 है, तो आपके पास कितना जाएगा 25%। कितना आएगा 25%, कहाँ पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए ये लिखा हुआ है आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 20/5, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बॉडमॉस, अगर जिसने भी याद नहीं है बॉडमॉस, ओके, तो बॉडमॉस आप लिख लीजिए, ठीक है। बॉडमॉस रूल जो है अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिए, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ आप करते हैं, तो ऑफ यहाँ पर है, तो ऑफ को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, ऐड यानी प्लस करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बॉडमॉस रूल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जिसको नहीं आता है प्लीज़, बॉडमॉस रूल जो है बहुत सिंपल होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, और मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो बॉडमॉस के हिसाब से हम ऑफ को स्टार्ट पहले करेंगे, 5×8 = 40, तो 20/40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 हो गया। ओके, इनटू दिया है आपको, फिर ब्रैकेट आपको करना है सॉल्व, 9 डिवाइड दिया है, तो ब्रैकेट में कितना दिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6 - 3 दिया है, तो 3 आएगा बाहर, और यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या दिया इनटू में दिया है। ओके, मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा भाई आपको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ आपको 6, ठीक है, और यहाँ पर 3 इनटू में आ जाएगा, क्या आ गया 3 इनटू में आ गया, फिर ब्रैकेट लगा जाएगा हमारा, माइनस है। ओके, यहाँ पर ऑफ को फिर से आप कर लीजिए पहले सॉल्व, ठीक है, 2/, ये लिख लीजिएगा, तो ऑफ को करिए या नहीं करिए, तो ऑफ को नीचे रख लीजिए, ठीक है, ऑफ को मतलब यहाँ पर करना है इनटू, यानी कि ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बंद हो गया। यहाँ से काटेंगे एक बार चला जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार चला जाएगा, 1/2 हमारे पास आ गया, इनटू हो गया। ओके, 3 से काटिए 2 बार जाएगा, यानी 9/2 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 9/2 बचा हमारे पास, सॉरी 9/2 बचा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 9/2 बचा, माइनस का कितना बचा, इससे इसको काट दी 1, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है,
तो 1/4 यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 9/4 बचा माइनस का 1/4 बचा। घटा दीजिए भाई, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 बचेगा। 8/4 यानी कि आपको ऑप्शन कितना आएगा, 2 आएगा। कहीं पे दिया है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कहाँ दिया है, बी में ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे 40 किलोमीटर चलने में ए बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो वह बी से 1 घंटा कम में पूरा कर सकता है। यानी पहले वो व्यक्ति जो था वो 2 घंटे 30 मिनट बाद में आ रहा था, अब पहले आ रहा है बी से, ओके। यानी पहले बाद वाला ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट अगर लगता है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस करना होता है। पहले बाद वाला अगर कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। ओके, ये हो गया, एक चीज़ मैंने समझा दी। पूरा कर सकता है 40 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए ए को कितना समय लगेगा या समय चाहिए। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस आपको सेम है तो आप एक चीज़ देखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस सेम दी हो तो आपको स्पीड का जो रेशो होगा, जैसे मान लीजिए स्पीड का रेशो, पहले एक चीज़ मुझे बताइएगा, पहले स्पीड कितनी थी, 1 थी, अब उसने पहले कितनी थी, 1 थी, फिर उसने दुगनी कर दी स्पीड, ठीक है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो इसका क्या होगा, उल्टा होगा। पहले 2 टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 1 टाइम लग रहा है। पहले 2 लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 1 टाइम आपका लगेगा, ठीक है। ओके, पहले समय की बात करें तो कितना लग रहा था भाई, पहले वो व्यक्ति जो आ रहा था 2.5 घंटे जो है, ओके, क्या आ रहा था, लेट आ रहा था। अब क्या है, प्लस का वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो समय को आके क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर एक जैसा आ जाता है, जैसे मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे वो है लेट आता है और 1 घंटे फिर से लेट आता है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते। लेकिन दोनों चीज़ विपरीत मिल जाए समय, तो आपको समय को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, तो 3.5 घंटे हो गए, क्या होगा, 3.5 घंटे। अगर हम बात करें वो, अगर एक चीज़ बताइएगा मुझे, वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, स्पीड 2 की स्पीड से और टाइम 1 लेकर कितने घंटे में पहुंच रहा है, 3.5 घंटे में पहुंच रहा है। कितने घंटे में पहुंच रहा है, 3.5 घंटे में पहुंच रहा है। अब उससे बोल दिया, अगर वो क्या करे, अगर मतलब उसने बोला है कि क्या बोला है, 40 किलोमीटर दूरी चलने के लिए उसको ए को कितना समय चाहिए। तो ए को समय कितना चाहिए भैया, समय चाहिए होगा दुगना। क्या चाहिए होगा, दुगना, यानी कि 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, ये आपको 3.5 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 7। कितना घंटे चाहिए पड़ेंगे, 7 घंटे चाहिए पड़ेंगे, ऑप्शन आएगा 7। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए क्या दिया अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बर्तन से दूध के एक नमूने में 4% पानी है। एक नमूने में कितना है भैया, बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% इसके पानी है। ओके, पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितना मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाए। देखिए यहाँ पर हो रही है बात दूध मिलाने की, ठीक है, और पानी निश्चित है, ठीक है, 4% है। दूध मिलाएंगे तो उसमें पानी की जो मात्रा है वो आपको 2% करनी है, यानी पानी जो है जितना था उतना ही पानी रहेगा बाद में और पहले, ठीक है, दोनों साइड क्या रहेगा, उतना ही पानी रहेगा। तो पहली चीज़ देखिएगा, वो पानी की बात करें, पानी पहले और बाद में दोनों स्थिति में कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम बात करें मिश्रण की, M1 पहले जो मिश्रण था उसमें पानी का प्रतिशत कितना चाहिए, कितना था, 4% था। हमें मिश्रण 2 चाहिए, ठीक है, जिससे क्या पानी की जो वैल्यू हो जाए, जो परसेंट है वो कितने हो जाए, 2% हो जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं जिससे कि और भी आपको जो है समझ में आ जाए इस चीज़ को, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, M1 मिश्रण को पहले 4% था पानी इसमें, फिर M1 मिश्रण में अगर बात कर, M2 मिश्रण में हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए 2% का, ठीक है। ओके, ये ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे, इसको करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो यहाँ पर रिवर्स 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब रेशो कितना हो गया, हमें रेशो हो गया भैया 2 का और 1 का, 1 का 2 का, ठीक है। ओके,
1 लीटर की बात करें हमारे पास क्या है, डिफरेंस कितना है भैया, डिफरेंस है हमारे पास 8 का, कितना है डिफरेंस, कितना है 8 लीटर का। और यहाँ पर भी कितना है, बर्तन में दूध कितना मिलाना, मात्रा का शुद्ध मिलाना है आपको 8 लीटर मिलाना है, यानी कि ये भी जो है डिफरेंस कितना है 8 है, यानी कि डिफरेंस 1 की बात हो रही है तो वो डिफरेंस कितना 1, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। ओके, और आपसे पूछा कि शुद्ध मिलाना जाना चाहिए, कितना मिलाया जाना चाहिए शुद्ध, यहाँ पर भैया 8 लीटर दूध जिसमें और मिलाया जाएगा शुद्ध। ओके, तो ऑप्शन आएगा 8A। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 144 की पावर 23 प्लस 67 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिए। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी हो, कितनी बड़ी वैल्यू दी हो, और आपको इसकी पावर भले ही 9 कुछ भी दी हो, ओके, तो आपको बस क्या करना है, 4 का भाग लगाना है इसमें और देखना है कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि आपको जो है पावर दी है 43, इसमें डिवाइड लगाइए किसका, 4 का, तो आपको कितनी बचेगी, आपका जो बचेगा वो 3 शेषफल बचेगा। 67 दिया है, पावर दी है आपको कितनी, 3, क्या दी है, 3 बची है। ओके, तो आप देखिएगा मैं 4 का भाग 3 में लगा ही नहीं पाऊंगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा एक चीज़ करना है, यहाँ पर इसका यूनिट डेट लिखना है, यहाँ पर इसका यूनिट डेट लिखना है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। 7 की पावर 3, 4 की पावर 3 जो होगा उसका क्या होगा, उसकी 4 का क्यू क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 64, ठीक है, यहाँ पर 64 का 4 आएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है कितना आएगा भैया, 7 का क्यू करेंगे तो 343 आता है, 343 आता है, ये 64 आएगा, 343 आएगा। आपको तो कैसे मतलब है, आपके इकाई अंक से मतलब है, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया अभी, इकाई का अंक 7 आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 7 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है, वही सेम पैटर्न है, आपको जल्दी से करके क्वेश्चन को बताना है क्या इसका आंसर होगा। ओके, हमने एक ही ऐसे एक 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको दिया है 42, ओके, तो आपकी जो आ गई क्या आ गई भैया, आपके पास 2 बचेगा, यहाँ पर 43 है, तो यहाँ पर पावर जो बचेगी वो 3 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अंक ले लीजिए, लास्ट के 5 की पावर 2 है, ओके, और यहाँ पर भी 5 की पावर 2 है। ओके, तो अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, जब भी किसी की पावर यानी 5 की पावर स्पेशली अगर बात करें, इसकी पावर लगाई जाती है, ओके, तो आपको क्या मिलता है, मिलता क्या है आप देखेंगे, तो यहाँ से भी 5 मिलेगा और यहाँ से भी 5 मिलेगा। ओके, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, क्यू कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितने बार भी इंटू कर लीजिए, लास्ट में आपको 5 मिलेगा इकाई के अंक पे। तो यहाँ से भी 5 मिला, यहाँ से भी 5 मिला, प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन आएगा 1। इकाई का अंक देखिए, अब इससे बहुत सिंपली हम इस क्वेश्चन को तो हटा ही सकते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ पे ये 10 दिया है उसको हटा ही दीजिए, कोई मतलब का ही नहीं है। कान भी डिटरमाइन की बात करें तो कान भी डिटरमाइन क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर आंसर नहीं आता तो कान भी डिटरमाइन आता, बाकी हमारे पास ऑप्शन नंबर 0 है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, वही सेम क्वेश्चन है, चलिए करिएगा। 4 की अगर बात करें, 47 आपको दिया है, 47 इसमें आप करिएगा क्या, 4 का डिवाइड करेंगे तो 44 बार तो चला जाएगा। ओके, 4 1 जा 4, ओके, फिर से 4 1 जा 4, ओके, 4 1 जा 4, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर 3 फिर से बच रहा है, यानी कि 4 की आपको क्या बच रहा है, 3 बच गई है, और यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, इन 2 दिया है आपको, कितना दिया है भैया, 3 दिया है, और फिर से 3 बच जाएगा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 8 होता है 8, 2 की पावर 8 होता है 8, 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर कितना होता है 3, तो 27 होता है। 27 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना 8 है। ओके, कितना मिलेगा भाई, 8 छोटी 56 मिलेगा। ठीक है, 56 यानी कि इकाई का अंक कितना मिल गया, 6 मिल गया, आपको ऑप्शन आएगा 4 नंबर वाला। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने थे। अब थोड़े से क्वेश्चन जो है लेवल बढ़ते चले जाएगा। ओके, इसके आंसर भी आपको देते जाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो हैं 43 हैं, यदि 25 लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक जो हैं 40 हैं, और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो हैं वो 48 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी गर्ल्स की आपको
जो संख्या है वो आपको बतानी है। ओके, तो पहले चीज़ देखिएगा, हमें दी हैं बॉयज़, ओके, एक साइड दी है गर्ल्स। बॉयज़ का परसेंटेज कितना है भैया? बॉयज़ का परसेंटेज 40 है, गर्ल्स का परसेंटेज 48 है। ठीक है, बॉयज़ का यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिख दिया है, लड़कों का औसत जो है 40 है, लड़कियों का औसत कितना? 48 है। ओके, और पूरे कक्षा का औसत जो है हम किससे है? यहाँ पर 43 है। ओके, घटा दीजिए भैया, यहाँ से घटाएंगे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ओके, यहाँ से घटाएंगे आप 5 बचेंगे। 5 और 3 का रेशो हमारे पास आ गया। ओके, किसका आ गया? 5 और 3 का रेशो। अब एक चीज़ देखिएगा, मुझे यहाँ पर 25 लड़कों का औसत दिया है, 25 लड़कों का औसत जो है यहाँ पर आपको आ गया 5 रेशो आ गया। जब यहाँ पर 25 का, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर कितना आ गया? 5 का इंटू करने पर 25 आ रहा है, और 25 रेशो जो है 25 लड़कों का रेशो यहाँ पर देखिए ये आपको दिया है। ओके, ये वाला। तो गर्ल्स के में भी हम जो है कितना का इंटू कर देते हैं? 5 का इंटू कर देते हैं। तो गर्ल्स की संख्या भी आ जाएगी आपकी, 25 लड़के दिए हुए हैं, तो 25 लड़के हमने यहाँ पर निकाल लिए आपके। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है आपके इस रेशो में। इस रेशो में अगर हम बात करें 3 के रेशो में भी अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने आएंगे? तो यहाँ पर 15 आएंगे। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है, दो छात्र ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 6:5 है। उनके अंकों का योग 440 है। यदि उनके प्रतिशत अंकों का औसत जो है 55 है, कितने प्रतिशत अंकों का औसत है, आयत परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको और भी सिंपल आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो देखिए, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 6 और 4 इसे जोड़ेंगे घटाएंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर 6x और 5x की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया मेरे पास? कितनी है भाई? ये टोटल ये 440 है मेरे पास। कितनी है? 440 है। और ये दोनों को मिलाकर मेरे पास कितनी हो जाएंगे? 11x हो जाएंगे। तो x को हटाइए, जिस से काट दीजिएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? 44 यानी 40, यानी कि एक x की वैल्यू कितनी? एक x की वैल्यू आ गई 40, यहाँ पर रख दीजिएगा। ओके, यानी 6x और 5x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? 6x की वैल्यू रखेंगे, 40 में रखेंगे, तो 6x मतलब आपका आ जाएगा 240। ओके, और 5x रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 520, यानी कि ये 200 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। टोटल हम औसत निकाल सकते हैं 240, और यहाँ पर कितना है? 440। कितने जाएंगे हमारे पास? 440 हो जाएंगे। ठीक है, 440 का आप औसत निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 220 औसत आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखिएगा, जो प्रतिशत अंकों का औसत जो है वो आपको 55 दिया, यानी टोटल अंकों का औसत जो है कितना है? 55 है। ओके, कितना है? 55 है। और वही हमारे पास कितना आ गया भैया? 220 आ गया। यानी ये 55% बराबर कितना है? 55% बराबर आपका 200% है। 220 नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये चीज़। अब इससे क्या करिए, आपको निकालना है क्या? वेरी इजी, 100%। यानी प्रतियोगिता में कितने टोटल अंक हैं? तो एक काम करिए, इसको आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 11 से करेंगे तो ये आपका आएगा 2, यानी कि 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका? यहाँ पर आएगा 5। अब देखिए 5% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना है? यहाँ पर 20 का इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 का इंटू कर दी, यहाँ पर कितना है? 400। यानी टोटल अंक जो थे वो पूरे कितने थे? 400 थे। कितने थे? 400 थे। ये मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन ये मात्र 10 से 12 सेकंड और इससे भी पहले होने वाला है, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी और अच्छी हो तो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए समूह में 5, 6, 7, 14, 11, 12, 13, 18 की माध्यिका का मान ज्ञात करिए। जब भी माध्यिका आ जाए तो माध्यिका होता क्या है? माध्यिका मतलब मध्य में जो आपको श्रेणी दी हुई है, इसका मध्य का नंबर कौन सा होगा वो आपसे पूछा है। ओके, तो मध्य का नंबर पूछा है तो आप करना क्या है? आपको या तो छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रख देना है। सबसे छोटा क्या? 5, फिर उसके बाद आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर उसके बाद 8, 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11 है, फिर आएगा आपका 12, फिर आएगा आपका यहाँ पर 13। ठीक है, फिर 14 दिया है, और 15, 16, आप इसके बाद कुछ नहीं दिया। ओके, तो संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 8 संख्या है। तो 3 संख्या इधर लीजिएगा, 3 संख्या इधर लीजिएगा, बीच में बच जाएंगी 8 और 11।
ओके। तो 8 और 11 कितने हो गए, 19 हो गए। डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमारा कितना आ गया 9.5। हमारा ये जो है क्या आ गया, माध्यिका हमारी आ गई 9.5 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ओके चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा मुझे। क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर वाला, ठीक है। ओके चलिए इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश के लिए ये दिया हुआ देखिएगा, 5 लड़के हैं जिनकी लंबाई क्रमशः दी हुई है 70, 73, 74, 67 और 65। तो लंबाई का माध्यिका ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करनी भैया, लंबाई की आपको माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका मतलब मध्य का जो मान है हमारा, ठीक है। अब मध्य में मान होगा तो हमें मध्य में ही लेके आना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन 65, उससे बड़ा कौन 67, फिर 70 होगा। ओके 70 नहीं है उसके बाद, सॉरी इसके बाद 65, अच्छा 65 का 67। ओके फिर आएगा आपका 70, फिर 73। ओके और फिर आएगा 74। अच्छा यहाँ पर संख्या 2 चले गई, यहाँ पर 2 चले गई, बीच में कौन बचा हमारा, बीच में बचा 70 और यही आपकी मध्यिका होगी। ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके क्या आएगा थर्ड, क्योंकि एक ही संख्या बची, एक का एक में डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिएगा, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। ये भी वही है, प्रथम 10 अभाज्य। अभाज्य मतलब जो खुद के ही पहाड़े में आती हों, दूसरे के पहाड़े में कभी नहीं आती हों, वही संख्या होती है अभाज्य होती हैं, जिनके गुणनखंड मात्र 2 हो पाते हैं, तीसरा गुणनखंड हो ही नहीं पाता है। ओके तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी हमारे पास। एक तो बनेगी 2, एक बनेगी 3, एक बनेगी 5। ओके एक बनेगी आपकी 7, फिर बनेगी 11, फिर 13, फिर आपके पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बनेगी। ओके फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 बनेगी। ओके 29 के बाद फिर से 31 बनती है, लेकिन हमारे पास कितनी चाहिए, सही है संख्या 10 चाहिए, तो 10 हो गई हमारे पास। ठीक है तो 4 इधर कर दीजिएगा और 4 इधर कर दिए, 11 और 13 हमारे पास बचती हैं। 11 13 को करेंगे तो 24 आएगा हमारे पास, और ये इसकी माध्यिका कितनी आएगी, 12 आपके पास आ जाएगी, 12। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको पटवारी में एक क्वेश्चन आपको जो है बहुभुज यानी कि पॉलीगन से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो प्लीज़ पॉलीगन से क्वेश्चन जरूर करिएगा। ओके इसके कई फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको, उससे भी कर सकते हैं। आज मैं आपको नया तरीका इस क्वेश्चन को करने का बताऊंगा। ओके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जिसको मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इसमें हम थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आपको समझना होगा कि कई सारी शिफ्टें हो चुकी हैं, कई सारे स्टूडेंट जो हैं इन वीडियोस को देख चुके हैं, तो आप भी इसको करिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन है, भुजा एन के एक बहुभुज का एक बाह्य कोण उस बहुभुज के आंतरिक कोण से 120 कम है। देखिएगा सुनिए मेरी बात, कहने का मेरा अर्थ है आपको एन भुजा दी हुई है, एक बहुभुज दिया है। पॉलीगन कैसा भी हो सकता है, पॉलीगन ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा मान लीजिए, पॉलीगन है इस प्रकार का मान लीजिए। ओके उसमें बोला एक बहुभुज एक का एक बाह्य कोण, बाह्य कोण मान ली, ये वाला बाह्य कोण मैंने बोल लिया, बाह्य कोण का बाह्य कोण के आंतरिक कोण से, किससे भैया, ये आंतरिक कोण ये वाला होगा, ये वाला आंतरिक कोण से कितना कम है, 120 कम है। आंतरिक कोण से कितना कम है, 120 कम है, यानी इंटीरियर एंगल से वो कितना है, 120 कम है। अब मैं लिख देता हूँ इंटीरियर एंगल जो है वो कम है, एक्सटीरियर एंगल से कितना कम है भाई, 120 कम है। ओके अब मुझे ये बताइएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का ये योग होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर वाली एक लाइन होती है। बहुत ही सिंपल इस प्रकार में भी मैं बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान ली ये है और आपको दिया हुआ ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण है एक्सटीरियर, ओके, और ये वाला कोण है इंटीरियर, मतलब इंटीरियर। ओके अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक लाइन पे बने हुए कोणों का योग कितना होता है, इस चीज़ को बताइएगा। ये आप में से कोई बच्चा बता देगा 180 होता है। एक लाइन पे बना हुआ कोण कितना, 180 होता है। तो यही जो है आपकी मेथड है। ओके ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बार बार ये चीज़ें बताई नहीं जाती, बहुत बेसिक है। इसको इससे काट दीजिएगा, 2 इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। ओके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 डिग्री आ जाएगा।
यहाँ से काटेंगे, इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल वही साहब 150 आ जाएगा। जब इंटीरियर एंगल 150 आ गया तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, यहाँ पर रख दिए 150, यहाँ से घटाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा भाई, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री। अब बहुत ही बेसिक सा रूल है आपका, आपको अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको निकालना है, बहुभुज में जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, बहुभुज में भुजाएं हैं वो कितनी हैं, तो आपको एक फॉर्मूला होता है n बराबर आपके जो एक्सटीरियर एंगल उनका योग। कभी भी जब भी एक्सटीरियर पूछा जाए और एक्सटीरियर का एंगल का योग पूछा जाए, चाहे कितने भी एंगल एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन में हों, तो उन एक्सटीरियर एंगल का योग या सम जो होगा वो 360 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वह आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है इंटीरियर आपको क्या करना है यहाँ पर, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो हैं, एक्सटीरियर एंगल जो है उनका कितना, एक एक्सटीरियर एंगल जो है वह कितना डिग्री है, बस आप इतना डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, n भुजाओं का योग। n भुजा मतलब कितनी जो है इसमें साइड है, तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 3 दूनी 6, तो ये 12 साइड वाला जो होगा क्या होगा, ये आपका बहुभुज होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई लोग इसमें माथा लगाते, दिमाग लगाते, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को जो है सही से नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बस यही है कि पहले तो एक छोटा ट्राइंगल दिया हुआ, एक बड़ा ट्राइंगल दिया हो, हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसका 13 जो है इसका क्या एरिया है, इसका 52 एरिया है। ओके ठीक है, ये एरिया आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दी है वो दी है आपको, कितना दिया है 4.2। ठीक है, कितने दिए 4.2। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे दो ट्राइंगल दिए हों, एरिया दिए हों, तो आपको क्या निकालना है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है, जो ऊंचाई होती है वो निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा दिया हो तो एरिया 1 यानी कि इसका एरिया ए अपॉन एरिया 2 यानी कि इसका एरिया, ठीक है, ये बराबर होते हैं इसकी लेंथ, ओके, यानी L1, ठीक है, और इसकी लेंथ यानी L2, ओके, किस L2 के स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, L2 के स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, L2 के स्क्वायर के बराबर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जब भी टू डायगोनल, देखिए आप एक चीज़ मुझे ध्यान दीजिएगा, अब जब पहले आपने एरिया, अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, कितना होता है 2 डायमेंशनल एरिया होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके, ऊंचाई गुणे चौड़ाई ऐसा होता है, तो ये 2 डायमेंशनल होता है। और आप 2 डायमेंशनल में से आप 1 डायमेंशनल में जा रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ ऊंचाई निकाल रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना होगा, ऊंचाई निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा, किसका, लंबाई का। जब स्क्वायर करेंगे, ओके, तो 4.2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 4.2 का स्क्वायर कर दीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। ओके, तो कितना आएगा भाई, आपके पास कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो लगभग 9 सेंटीमीटर आएगा। वहीं हमारे पास आंसर क्या है, 9 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आएगा 9, क्या आएगा 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये रहा, आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है भाई, 15 नंबर। ओके, तो इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी पढ़ लीजिए, जिसको इंग्लिश पढ़नी है। एक व्यक्ति बैंक में 1,25,000 रुपये जमा कराता है, जो 37.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज भुगतान करता है, और 4 वर्ष बाद मिश्र धन इसका क्या होगा। 4 वर्ष बाद आपको ये क्या निकालना, मिश्र धन निकालना है। अगर जब भी 4 वर्ष की बात आ जाए तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। भाई फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, ओके, और सिंपल की बात नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले की बात भी बहुत कम होगी, लेकिन फॉर्मूले से पहले इस क्वेश्चन को आपको बनाना सीखना है। कैसे सीखना है कि आपको एक वैल्यू दी है 37.5%, ओके, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ओके, ये जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8 के बराबर, 3/8 के बराबर, क्या
3/8 के बराबर होती है। ओके, 37.5% अगर बात करें 3/8 के बराबर होती है। यहाँ पर जो 8 दिया हुआ है वो है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये 3 दिया है वो है आपका क्या, आपने ब्याज दिया, आपने इंटरेस्ट कितना दिया है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई हो बहुत सिंपल तरीके से। अब एक वर्ष में जो ब्याज है वो 3 तो 4। ओके, एक वर्ष में ब्याज कितना है, ऐसे मान लो एक वर्ष की ब्याज बात कर रहे हैं। एक वर्ष में इसने ब्याज कितना दिया, 3 दे दिया। यहाँ के हिसाब से एक वर्ष में कितना दे दिया, 3 रुपये इसने ब्याज दे दिया। अब उसने मुझसे बात करी भैया 4 वर्ष में कितना ब्याज देगा। मिश्रधन निकालना है तो ब्याज तो निकालना जरूरी है, तभी तो मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। तो हमें कितने वर्ष का निकाल, एक वर्ष में 3 दे रहा है तो यहाँ पर हमें 4 वर्ष में कितना देगा भैया ब्याज, 12 रुपये ब्याज देगा। कितना देगा, 12 ब्याज देगा। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है भैया, तो आपका मिश्रधन अगर बात करें, मिश्रधन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल हमारा कितना हमने माना है 8, यहाँ पर आया है इसका 12। 8 और 12 कितना हो गया भैया, 20 हो गया। कितना आ गया मिश्रधन, 20 आ गया। कितना आ गया मिश्रधन, 20 आ गया। 20 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 20 किसके, 20 इसकी वैल्यू आ गई। क्या आ गई, 20 इसकी ये जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, हमें 20 निकालना है, टोटल कितना निकालना है, 20 मिश्रधन में लगाना है हमें 20 की वैल्यू। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, बैंक वाला जो व्यक्ति है वो 1,25,000 रुपये डिपॉजिट करता है। ओके, 1 लाख इतना डिपॉजिट करता है और जिसकी वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है। 8 रेशो के बराबर समझ लीजिएगा। 8 रेशो की वैल्यू जो है वो आपको दिए 1,25,000। ओके, मैं 1000 नहीं लिख रहा हूँ, हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। ओके, अब मुझे निकालने 20 तो इसका दुगना कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 8 यहाँ पर 16, यहाँ पर हम 16 हो जाएगा। तो ये इसको कर दी दुगना तो मेरे पास कितना आएगा, 25,000। कितना आएगा, 2,50,000। ओके, 2,50,000 आएगा मेरे पास। 16, ये 16 हो गया। इसका आधा कर दीजिए, इस चीज़ का आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये 16 हो गया, प्लस में 4, 20 चाहिए ना मुझे तो टोटल, है ना, प्लस 4 तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसको आधा कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 62,500। कितना आएगा, 62,500 यहाँ पर आ जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तो 0 0 5 2 11 1 और यहाँ पर 3 3125 3125 3125 और 500 3125 और 500 ऑप्शन नंबर आपका है 2 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। यही आपको चक्रवृद्धि ब्याज के थोड़े से जो आपको आपका जो वार्षिक या आपको जो क्वेश्चन आते हैं CISI वाले वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जयंती ने विनायक को प्रति वर्ष 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार दिए। एक समय अवधि के बाद विनायक ने जयंती को 26,620 रुपये लौटाए। समय अवधि कितनी हुई, उस व्यक्ति ने लिए थे 20,000, 26,620 रुपये लौटाए उसने। मिश्रधन लौटाया उसने और वो भी इंटरेस्ट के साथ में लौटाया। तो सब चीज़ वैल्यू दी है हमें, रेट दिया हुआ है हमें। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है समय और हमें अर्धवार्षिक जो है हमें क्या करनी है, इसको निकालना। अर्धवार्षिक जब भी दिया हो, क्या दिया, अर्धवार्षिक की दर दी हो, अगर रेट दी है और आपको अर्धवार्षिक दिया है तो रेट हो जाएगी आधी। कितनी हो जाएगी, आधी, यानी अर्ध यानी आधी हो जाएगी। तो रेट 20 दी है तो हमारे पास रेट कितनी होगी, 10% हो जाएगी। कितनी होगी, 10% हमारे पास रेट हो जाएगी। अब फॉर्मूले की बात है, क्योंकि 4 कितनी बात आ रही है भैया, तो फॉर्मूले आपको इसमें लगाना पड़ेगा। बाकी आप जो ट्रिक लगाते हैं ट्रिक से लगा सकते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्रिंसिपल। मिश्रधन का फॉर्मूला देखिए, पुराना वाला बचपन वाला ये लगा रहा हूँ, बचपन वाले से कैसे आंसर आता है देखिएगा। मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन बराबर 1 + R यानी कि रेट बटे 100। ओके, और आपका जो n है यानी आपका समय कितना है, ओके, वो होता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं और हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कितनी अच्छे से क्वेश्चन होगा। मूलधन हमारा कितना दिया है, 26, हमने 26,620 हमारा मूलधन हुआ। ठीक है, और आपका मिश्रधन हुआ और मूलधन कितना है आपका, 20,000 रुपये मूलधन है। तो मूलधन लिख दीजिए
1 + r कितना दिया है भैया, r आपको 10 हमने निकाला था, 10 निकाला था, 10 रख दिया यहाँ पर, बटे में 100 रख दिया, ठीक है, 100 रख दिया मैंने, ठीक है। और n आपका चल ही रहा है, आपका एक जीरो से मैंने इसका जीरो काट दिया, ठीक है, और इसको काट दिए 2 बार, तो ये कितना का 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 1, ठीक है। और इसके नीचे रख दीजिएगा 1000 को, मैंने 1000 डायरेक्ट रख दिया, डरिएगा मत भाई, मैंने डायरेक्ट यहाँ से उठा के 1000 रख दिया, ओके, डरिएगा मत। बहुत सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कैसे कैसे रखा, ऐसे कैसे रख दिया भाई, जो आना था वो रख दिया। अब देखिएगा यहाँ से 100 को इंटू करूँगा मैं यहाँ पर, ओके, ये कितना होगा 110/100, 110/100 हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू चल ही रही है वो। अब एक चीज़ बताइएगा, ये यहाँ पर देखिएगा 1 जीरो दी है, यहाँ पर 2 जीरो दी, यहाँ पर 3 जीरो दी है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, आपकी पावर यानी 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 10 की पावर यहाँ पर 3 है, देखो इसे मान लो 11 का अगर आप क्यू करेंगे, क्या करेंगे 11 का क्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, आपको फिर से 1331 मिल जाएगा। 10 का क्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 1000 मिल जाएगा, मैंने वही कर दिया। जब यहाँ पर क्यूब लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। तो 11 आपका 10, ये आ गया आपका क्यूब, ठीक है, ये आ गया आपका क्यूब। यानी कि जो आपका समय है वो निकल के आ गया 3। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जल्दीबाजी में 3 आंसर लगा देंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो 3 ऑप्शन मैंने दिए ही नहीं है, क्या नहीं दिया, 3 नहीं दिया, तो कन्फ्यूज़न हो गया भाई साहब, आंसर 3 नहीं है, गड़बड़ हो गई, क्या करें, क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने ध्यान दीजिएगा पहले ही बोल दिया अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है। कैसा अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, जब अर्धवार्षिक आ जाता है और हमने रेट कितनी कर ली, आधी कर ली है, तो जो हमारा समय होगा वो 6 महीने के टुकड़ों में गिना जाएगा। यानी 3 दिया है तो वे 3 साल अगर हम मानते हैं इसको, तो ये गलत होगा 3 साल। मैं अगर इसको 3 साल मान भी लेता हूँ तो 3 साल में होते हैं कितने, आप कितने महीने, 6, ओके, कितने भारतीय 36, कितने होते हैं भैया 36 महीने होते हैं। और यहाँ पर अगर अर्धवार्षिक है तो 36 महीने कर दीजिए डिवाइड, ओके, कितना आएगा 12 महीने आते हैं, ओके, कितने आते हैं भैया, यहाँ पर कितने 1 और 2, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी आप कुछ गलत कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 3 साल आया हमारे अकॉर्डिंग, कितना आया 3 साल, यानी कि 6 महीने के 6 महीने के कितने स्लैब बनेंगे, 3 स्लैब बनेंगे, कितने बनेंगे 6 महीने के 3 स्लैब बनेंगे। यानी कि आपका जो टाइम आएगा वो 1 ईयर एंड हाफ ईयर आएगा, 1 साल 1/2, कितना 1 साल 1/2, 1 साल मतलब 12 महीने तो ये हो ही गए, और 6 महीने और हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा दिया है, 1 सही, 1/2 वर्ष आपको आंसर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको करना आपको जरूरी है। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, क्या है, 21 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसमें 55-44 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सके। पहले तो ये समझ लीजिए कि भरा जा सके का मतलब क्या है, किसी भी बेलन, किसी भी सिलेंडर में पानी भरा जा सके, इसका अर्थ क्या है वो चीज़ समझ लीजिए। बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखिए एक चीज़ बताऊँ, एक मैंने सिलेंडर बना लिया, वैसे यहाँ पर क्या है भैया, बेलन है ना, हाँ बेलन बना लीजिए इस प्रकार का, मैंने बेलन बनाया कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए ये है, मैंने बना दिया भाई इस प्रकार है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये यहाँ पर ऊंचाई है, तो हाइट होती है इसमें, और 2 रेडियस होती है, ओके। अब वो पूछ रहा है आपसे कि मैं इसमें कितना पानी भरूं, ओके, कितना पानी भरूं मैं भाई, ओके, है ना, यही पूछ रहा है ना, ओके, पूछ रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिससे 55-44 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सके। इसमें इतना पानी आपसे बोल दे कि मैं 55-44 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब का पानी भर रहा हूँ, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो अब मैंने कहा अगर इसकी चीज़ बात करी जा रही, यानी कि ये इसका क्या है, अंदर जो है इसका ये आयतन है भाई, क्या है, आयतन है। तो सिलेंडर का आयतन की बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं, सिलेंडर की आयतन की बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो कैसे हमें पता चलेगा, किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता है। तो बहुत सिंपल, देखो पहले तो पाई तो आपका आएगा ही आएगा, क्या आएगा, पाई, ओके। अब
आर आएगा, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, दो आर हो गए तो आर स्क्वायर हो गया, एच हो गया, हाइट है हमारे पास तो एच कर दिया। ठीक है, सिलेंडर का क्या आ गया, आयतन आपके पास फॉर्मूला हमने बना लिया। कितना दिया है, 5544 हमें आयतन दिया हुआ है ऑलरेडी। पाई का मान 22/7 है हमारे पास। ठीक है, ओके, कितना है, 22/7 है। ओके, अब यहाँ पर व्यास दिया है तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि आपने त्रिज्या तो निकाली नहीं है। बहुत इजी है त्रिज्या निकालना। ओके, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है भैया त्रिज्या। तो यहाँ पर व्यास कितना 21 दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी आएगी भाई, ये मैं बटे में 21/22 लिख देता हूँ। 21/22 में 2 बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, किसी को आर स्क्वायर दिया है तो 21 ये लिख देता हूँ। और हमें हाइट निकालनी है जो कि यहाँ पर है। ओके, हाइट निकालनी जो यहाँ पर हमें नहीं पता है वही हमें निकालना है। ओके, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, काट दीजिए भैया, 11 से काट दीजिए आप, 11 दूनी 22। ओके, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44। ओके, ये काट दिया मैंने। ठीक है, आप काट दिए, 2 से मैंने इसको काट दिया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसको आप 21 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा है, आप काटेंगे। ओके, 7 × 21, ओके, 7 × 49। ओके, और एक यहाँ पर बचेगा 49, 7 × 49, यहाँ पर 7 दूनी 14। ओके, ये कटेगा, यहाँ पर फिर से 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, इससे काट दिए। और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर देखेंगे ये 2 दिया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर कितना, ये 2 दिया है आपको यहाँ पर। ओके, और ये यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 21, इससे भी काट दीजिएगा। तो ये आपको फाइनली यहाँ पर क्या देगा, ओके, ये आपको 8 × 2 देगा। ठीक है, 8 × 2 मतलब 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हाइट कितनी हो गई हमारी, 16 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को तो 8 × 2 देगा, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हाइट हमारी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास है। ओके, तो बस बाकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं, बस आपको समझाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया है वो देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया है, हिंदी पढ़ लेते हैं भाई। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका 660 घन सेंटीमीटर। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्रमशः 660 घन सेंटीमीटर और 256 वर्ग सेंटीमीटर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो सिलेंडर का आपको क्या दिया, आयतन दिया है, जो कि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि सिलेंडर का अगर आयतन की बात करें सिलेंडर की, तो वह कितनी होती है, πr² h होती है। मैंने h ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे में लिख दिया कैपिटल में। ठीक है, और आपको क्या दिया है, वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का क्रमशः क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब उसका एक पृष्ठ की बात हो रही है, एक पृष्ठ की, ना कि रेडियस दूसरे वाले की। ओके, तो एक ही की बात हो रही है तो हम एक ही बात करेंगे, तो पाई, ओके, ये दूसरा वाला रेशो है, πr/h होता है। क्या होता है, πr/h। ओके, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर 2 आर दिए हुए हैं इस। ओके, यहाँ पर कितने 2 आर दिए हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक चीज़, सिलेंडर का आयतन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक मिनट रुकिएगा मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कैसे ये बोलने लगते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ। ओके, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जब भी बैठेंगे तो आप देखिए, पाई आर को मैं कैसे लिखूँ, यहाँ पर आर, एच और एक और आर यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या ये वही है, πr²h वही है। तो इसकी वैल्यू क्या दी है मेरे पास, ये दी है मेरे पास, इसकी वैल्यू 256। कितनी दी है भाई साहब, मेरे पास 256 इसकी वैल्यू दी है। 256 इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दी है, 256 इसकी वैल्यू, 256 है 128, यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 256। ओके, इसकी वैल्यू 256 रख दीजिए। और यहाँ पर क्या दिया है आपको, h। ओके, एक r जो है क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर r इंटू कर दीजिए। ठीक है, बराबर में कितना है आपके पास, ये आएगा 640। ठीक है, क्या आएगा 640। काटेंगे भाई, इसको काट दीजिएगा, काटेंगे, बाकी आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है आपका जो है आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर करेंगे इसको 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.15 आएगा लगभग आएगा। ओके, और इसके बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये कि मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आप क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2πr, ओके। और आपके पास जो r + h था वही जो है आपका वक्र पृष्ठ जो है संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो लगा दिए यहाँ पर, जब लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, r + h जो है वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 413.28, ओके, ये आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, मैंने थोड़े से क्वेश्चन के जो है कैलकुलेशन नहीं कराए, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते हैं, तो कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पहिए द्वारा 50 चक्करों का बेलन 50 चक्करों को लगाने में तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ओके, आया हुआ है हमारे पास, ओके, एग्जाम में हमसे पूछा गया है। एक पहिया है, ओके, पहिए की बात हो रही है हमसे। एक पहिया दिया है और उसकी त्रिज्या दी है आपको, कितनी दी है आपको, त्रिज्या दी हुई है आपको कितनी, ये दी है त्रिज्या, ओके, 3.5 मीटर त्रिज्या दी है। कितनी दी है, त्रिज्या दी है। अब एक चीज़ बताइएगा, कोई पहिया घूमेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पहिया, तो यहाँ से घूमेगा 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 घूमेगा, और वो घूमेगा तो एक बार घूमेगा तो एक परिधि के बराबर घूमेगा। एक चक्कर अगर लगाएगा तो वो एक क्या लगाएगा, अपनी परिधि के बराबर लगाएगा। परिधि की जो वैल्यू होती है, यानी कि परिधि होती है हमारी, क्या होती है, परिधि, ओके, परिधि जो होती है वो क्या होती है, πr, ओके, 2πr, क्या होती है, 2πr। अगर वह एक परिधि के लिए 2πr लगा रहा है तो n परिधि के लिए क्या लगाएगा, n परिधि के लिए वो n × 2πr चक्कर लगाएगा। n मतलब आपके घूमने कितने बार जो है पहिया घूमेगा, कितने बार पहिया घूमेगा, हमने बोल दिया भाई साहब मैं 50 बार इस पहिए को घुमाऊंगा, 50 बार इस पहिए को मैं घुमाऊंगा, ओके। 2 × पाई की वैल्यू रख दी है 22/7, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 3.5 दी है, ओके। इसको काट दिए 70 आएगा, ओके, 35 दूनी 70 होते हैं, 2 बार चला गया, 2 से काटे ये 11 बार चला गया, ओके। यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे इसको 22 हो गया, ओके, 22 × 50 आप करेंगे तो 5 से करेंगे तो 10 0, यहाँ पर आएगा 110, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 1100, क्या आएगा आपके पास, 1100 आएगा। अब उसने किलोमीटर में पूछा है, लेकिन ये ऑप्शन जो त्रिज्या दी थी वो मीटर में दी थी, किस में दी थी, मीटर में दी थी। 1100 मीटर आपके पास आ गया, किलोमीटर में निकालनी 1000 का आप क्या कर दी, डिवाइड कर दिए, 1 1 1 1 1, यहाँ पर पॉइंट, यानी 1.1 किलोमीटर आपकी आंसर आएगा। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की दुगनी होगी। पहले त्रिभुज से, जो त्रिभुज दिया था उससे कैसी होगी, दुगनी होगी। त्रिभुज का परिमाप, अगर आप बात करें त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में बता दूँ। परिमाप का मतलब क्या है, कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे मान लो ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले, त्रिभुज ले लिया, तो परिमाप क्या होगा, ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी प्लस सी से ए तक की दूरी, ये इसका परिमाप है त्रिभुज का। इसी पर अगर आप बात करें, अगर चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज, जो भी आ जाए, कोई भी चीज़ आए, जिसका परिमाप आपको इसी प्रकार निकालना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, एक त्रिभुज कैसा दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया, यानी कि इसकी भुजाएं कैसी हैं, समान है, ये 12 ये 12 ये 12, ओके। एक दी है आपको, 12 दी है, इसका परिमाप आप निकालेंगे तो 3 गुणा क्या निकालेंगे, 12, यानी कि इसका परिमाप आ जाएगा 12 × 36, यानी कि पहले वाले का क्या है, 36 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, परिमाप निकालना उस त्रिभुज का जिसकी भुजा पहले से 3 गुनी हो, पहले से दुगनी हो। इसकी भुजा पहले से दुगनी मतलब भुजा 12 थी तो कितने कर दी, 24 कर दीजिए, इंटू ये 3 का, ओके, 312, 2 आ गए, 3 दूनी 6, 72, कितना आएगा, 72, इसका क्या आएगा भैया, 72 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 72, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो गया, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट रीजनिंग कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, एक घन दिया है, एक घन की 3 स्थितियां दी हैं, घन नहीं है भाई, घन है,
तीन स्थिति दी गई हैं, उनके आधार पर यह पता कीजिए अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो जब भी ऐसी स्थिति बन जाए, कैसी ऐसी स्थिति बन जाए, 3 घन या 2 घन, देखिए पहले तो देखिएगा आपको 3 घन दिए हुए हैं, लेकिन हमें तो चाहिए होते हैं मात्र 2 घन। हम 2 घनों से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको 6 दिया है, ये 1 दिया है, ये 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, ये 6 दिया है, ये 4 दिया है, ये 1 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका, आप कुछ भी निकाल लेंगे। आप पहले ये देखिएगा इसमें कॉमन क्या दिया है, कॉमन अंक दिए हैं, एक तो 6 दिया है, एक यहाँ पर 6 दिया है। कोई भी 2 पासे उठाइए, 2 डाइस उठाइए, 2 घन उठाइए कोई भी, तो उनमें देखिएगा क्या कॉमन मिल रहा है। तो आपको 6 कॉमन मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो 4 भी कॉमन मिल रहा है, तो हमने पहले 6 देखा तो हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को मैंने कॉमन लिया यहाँ पर। अब इसको एक काम करिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या फिर क्लॉकवाइज घुमाइए। इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरे पास पहले मिलेगा 4, फिर मिलेगा 1। ओके, अब मैं यहाँ से घुमाऊंगा इसको, इस वाले को हमने 2 डाइस लिए ना, तो पहले कितना मिलेगा, पहले तो यहाँ पर 6 है, तो 6 को ब्रैकेट में रख दीजिए या नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रखिए या नहीं रखिए। 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 है, यानी कि 2 का उल्टा आएगा, सॉरी 1 का उल्टा आएगा आपका कितना, 5, 4 का उल्टा आएगा 3, ठीक है, और 6 का उल्टा क्या आएगा, 6 का उल्टा 6 होता है क्या, नहीं भाई साहब। पासे की बात करें, हमारे पास जो पासा है उसमें डाइस में साइड ही 6 होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। कितनी, 6 साइड होती हैं। क्या 6 साइड है हमारे पास, और हर एक साइड पे एक नंबर यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4 और एक 5, और क्या छठवा भी 6 ही होगा, नहीं भाई साहब, छठवा 6 नहीं हो सकता है। छठवा जो होगा वो इनमें से बचा हुआ अंक होगा, 4 और 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर बचा है 2, तो 2 आएगा, यानी 6 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 6, तो 6 के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, 6 के पीछे कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी हमारे पास 2 के पीछे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 के पीछे 6 आएगा, चलो 2 के पीछे पूछा है ना, तो 6 आएगा। ओके, चलिए मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात वही सेम हो गई। 6 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 6। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल, आपको इस प्रश्न में से आकृति ढूंढनी है। भिन्न आकृति कौन सी है, देखिए इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये वाला इसके इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला त्रिभुज ये है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला त्रिभुज इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये इसका पूरा का पूरा इसका ही भाग है, तो ये आपको भिन्न ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, कुछ पुस्तकें डायरी है और सभी पुस्तकें कागज हैं। तो कंक्लूजन लिखा है आपको, सभी डायरी कागज हैं, कुछ कागज डायरी हैं। ओके, ये लिखा है। तो पहले तो आप इसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे भैया, वेरी इजी फॉर्म में बनाएंगे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, इससे क्या आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है, कुछ पुस्तकें डायरी है। पुस्तकें जो हैं ये हैं, मैंने बुक बोल दिया, क्या है भाई साहब, डायरी हैं। कुछ पुस्तकें जो है डायरी को मैंने डी बोल दिया, ठीक है, ये डायरी हो गई। ओके, अब स्टेटमेंट दूसरा दिया है, सभी पुस्तकें जो है कागज हैं। ये सभी पुस्तकें की बात कर रहा है, वो क्या है, कागज हैं। सभी पुस्तकें मैंने ढूंढ ली और मैंने सभी पुस्तकों को देखा कि ये सभी पुस्तकें यहाँ पर आ रही हैं, तो सभी पुस्तकें क्या है, मैंने ऐसे ले ली, और ये क्या है, डायरी है। ये क्या है भाई, ये क्या है आपका, कागज है, सॉरी पेज लिख दीजिए, कागज को पेज लिख दिए। अब कंक्लूजन देखिए, सभी डायरी क्या है, सभी डायरी कागज है। क्या सभी डायरी जो है यहाँ पर दिए, क्या सभी डायरी कागज है, नहीं, कुछ डायरी जो है कागज है हमारे पास। ये है कुछ कागज डायरी है। क्या कुछ कागज जो है वो यहाँ पर कागज देखिए, यहाँ पर कुछ कागज दिए ना, ये कागज है ना, तो ये कागज जो है वो क्या है, डायरी है। क्या है, ये कागज जो है वो डायरी है। तो हमारे पास निष्कर्ष जो है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 वाला ही सही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो निष्कर्ष बी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो बिल्कुल सही नहीं, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 4 है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, पूछ दिया है, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी एक पुत्री है, बी की एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने आपको मिलेगी कि आप कैसे क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो दिया ए बी की बहन है, ए और बी कैसी हैं, बहनें हैं भाई, दोनों क्या हैं, बहनें हैं।
बहनों को मतलब ये भी बहन है, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, बहनें हैं तो बराबर बराबर में कर दी। डी की माता ए है भैया, डी की माता जो है वो क्या है, डी की माता नीचे आ गई, डी की माता कौन है, ए है, ठीक है, डी की माता कौन है, ए है। बी की पुत्री सी है भैया, बी की पुत्री, बी की क्या है, बी की पुत्री क्या है भैया, सी है, ये पुत्री हो गई, सी हो गई, मैंने सी उल्टा बना दिया, सॉरी फॉर दैट, सी पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई। सी जो एफ से विवाहित है भैया, सी जो है एफ से क्या है, विवाहित है, एफ से विवाहित, विवाहित मतलब सी पुत्री है तो ये पति होगा भाई साहब, ठीक है। ए का पति कौन है भैया, जी है, ए का पति कौन है भाई साहब, जी है, मैंने यहाँ पर रख दिया जी। अब सी का डी से क्या संबंध है, ये सी है और ये डी है, क्या संबंध है, अब देखिए क्या संबंध है, ये दोनों बहनें हैं यहाँ पर, ओके, ये दोनों बहनों की बेटी है या बेटा है, ओके, बेटी बेटी है, ओके, दोनों है क्या है, बेटी है, ओके। तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, जैसे मैं बोलूँ मेरी मौसी है और मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों क्या है, बहन बहन है, तो वो जो मेरी मौसी की बहन है वो कौन लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी, क्या लगी, मौसेरी बहन लगेगी, तो ऑप्शन आएगा ए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए करिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी सेम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा क्या है आंसर इसका। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है और जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई और सी में क्या संबंध है, ठीक है। पहले क्या दिया है आपको, बी डी की माँ है, बी जो है वो किसकी माँ है भाई साहब, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, बी जो है यहाँ पर, ओके, वो डी की क्या है भाई साहब, माँ है, ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये है, ओके। यहाँ पर सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का क्या है भाई साहब, भाई है, यानी कि ये है पॉजिटिव, ओके, ये नेगेटिव, यानी बहन है भाई, ओके, ये बहन ये भाई होगा, ओके। एच ई की बेटी है, एच और ई वाला डायरेक्शन कहीं दिख रहा है भाई साहब, मुझे में कहीं दिख ही नहीं रहा, एच ना दिख रहा ना ई दिख रहा, तो अभी छोड़ दीजिए। डी ई की पत्नी है, डी दिख रहा है और आपको ई की पत्नी बनानी है इसको, डी ई की पत्नी है यानी कि ये पति होगा भाई साहब, प्लस में आ जाएंगे, ओके, ओके है। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पर, अब आ जाइए एच का डायरेक्शन और भी कर लीजिए, एच ई की बेटी है, एच क्या है भाई साहब, एच जो है ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद दिया क्या है आपको, संबंध निकालना, ई और सी का क्या संबंध है, आपका ई ये वाला और सी का क्या संबंध है, ई और सी का क्या संबंध है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि ई और सी का संबंध क्या है, ये जो होंगे वो देखिए, ये जो है इसकी बहन है, किसकी, सी की बहन है, जो है सी की बहन कौन, डी है, तो ये कौन है, ये डी का पति है। अब डी का पति है तो ये व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, इसके मतलब इसके पति को, अपनी बहन के पति को क्या बोलेगा, जीजा कहेगा या बहनोई कहेगा, जीजा कहेगा या बहनोई कहेगा, ऑप्शन बी में लिखा है तो इसको हम बहनोई कहेंगे, ऑप्शन आएगा बी, ओके। तो इतने ही क्वेश्चन थे, डेली हम कर रहे हैं क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ के, ओके, ठीक है, और 5 क्वेश्चन कर रहे हैं हम रीजनिंग के डेली बेसिस पे। इसका हम जो है रेशो ही बढ़ा सकते हैं, 25 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, हमारी 4थी क्लास थी ये, तो हम जो है 100 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस के मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, बाकी मैं हर शिफ्ट में जो है 20 क्वेश्चन मैथ की करा चुका हूँ और हर शिफ्ट में जो है आपको करा चुका हूँ 2017 की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।